अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल जंजीरें की नेक्स्ट एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि सोहराब की पूरी कोशिश होगी कि सब लोग बानो की मौत को भूल जाएं और यही समझ लें कि बानो ने खुदकुशी कर ली है, लेकिन वो ये ना जान सकें कि बानो की मौत की वजह सोहराब खान खुद है। इसीलिए तो सोहराब खान सरबुलंद को जली कटी बातें भी सुनाएगा, जिस पर सरबुलंद सिर्फ सोहराब पर अफसोस ही करता रह जाएगा। और वहीं शीरी भी इस हवेली की मालिकन बनने ख्वाब देख रही है। इस बार शीरी को सोहराब के साथ रबिया खुद देख लेगी और शीरी पर रबिया का शक बिल्कुल दुरुस्त साबित होने वाला है। और वहीं जाफरान तौरसम को वापस बुलाकर समझाएगा, जिसके बाद वो सोहराब से गठजोड़ करने वाला है कि तुम्हारा और हमारा दुश्मन तो एक ही है। इसीलिए सोहराब खान जाफरान खान के साथ हाथ मिलाकर सरबुलंद के खात्मे का इंतजाम करने वाला है ताकि वो सरदार बन सके। तो क्या सोहराब खान की ये सौदेबाजी उसे घाटे में पड़ने वाली है या फिर सोहराब अपनी चाल में कामयाब हो जाएगा? और क्या शीरी और सोहराब का राज रबिया फाश करने वाली है? तो इस बारे में हम तफसील से बात करेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत शुक्रिया के साथ पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब जैसा कि सरबुलंद रबिया की सारी बातें सुनने के बाद यही फैसला करता है कि वो अब रबिया को वापस हवेली तो ले आया है, किसी के इल्म में भी लाए बगैर, मगर यहाँ रबिया को हवेली के पीछे रास्ते से जाते हुए शीरी देख लेती है और फौरन से पहुंच जाती है रबिया के पास अपना भरम दिखाने के लिए। लेकिन रबिया ने भी उसे यहाँ पर बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है कि अगर तुमने आइंदा मुझसे इस तरह से बात करने या कुछ भी पूछने की जहमत की तो मैं तुम्हारी शिकायत सरबुलंद यानी इस हवेली के सरदार से कर दूंगी। ये बात सुनकर तो शीरी की मोए मोए हो गई। यहाँ शीरी को तो इस बात पर गुस्सा है कि एक गैर लड़की होती कौन है, उसे तो शेर बानो की बातें बर्दाश्त नहीं होती थी। शेर बानो का कांटा जिंदगी से निकला है तो नूर भाभी यानी कि सोहराब की बीवी अभी रास्ते का पत्थर बनी हुई है। शेरी तो इस हवेली की मालिकन बनने के ख्वाब बुन रही है, इसीलिए अब वही नूर बानो को भी ठिकाने लगाने का काम करेगी। इसीलिए तो उसे नूर से नफरत महसूस हो रही है ताकि उसे मार कर खुद मालिकन बन सके। लेकिन शीरी का ये ख्वाब भी ख्वाब ही रह जाएगा। वहीं दूसरी तरफ सोहराब खान भी मुलाजिम से खुद को पिटवाने के बाद अपने हाथों को जख्मी करवा लेता है और खुद को सजा दिलवाता है। पट्टियां बांधकर मजलूमियत का रोना रो रहा है गांव वालों के सामने और सबके सामने बैठकर ताजियत वसूल कर रहा है। और सरबुलंद जो कि इस बात को अभी कबूल ही नहीं कर पा रहा कि बानो मर चुकी है, इसीलिए अभी भी वो बानो के कमरे में बैठकर काफी देर तक उसकी यादें महसूस करेगा कि वो कैसे उसे छोड़कर जा सकती है। सरबुलंद बानो की चीजों को देखेगा, उन्हें महसूस करेगा और वहां बैठकर काफी देर तक रोता भी रहेगा जैसे उसे बानो नजर आ रही है। अब जैसे ही कमरे से वो बाहर निकलकर कुछ सोचने लगेगा तो अचानक से उसे बानो नजर आ जाएगी और यही कहेगी कि कितने टाइम के बाद आए हो मेरे कमरे में, मुझे तुमसे लंबी गुफ्तगू करनी है, तुम आना पूरी जिंदगी लेकर। यहाँ सरबुलंद अपनी तलाश जारी रखेगा। उसे इस बात का यकीन है कि बानो मर नहीं सकती है, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। अभी तो शेर दिल लाला की मौत का मुअम्मा हल नहीं हो पा रहा था कि एक और जानलेवा अनदेखी और बेयकीन मौत ने उसे हिलाकर रख दिया है। यहाँ सरबुलंद इस फकीरनी के पास भी जरूर जाएगा जिसने बानो का हाथ देखा था और यही कहा था कि खून खून है हाथ में और हिसाब तो देना है, हिसाब तो देना होगा। यानी कि शेर बानो को अपने खून का हिसाब देना होगा कि यह खून क्यों हुआ। हो सकता है कि यहाँ वही फकीरनी जंगलों में गुजरती हुई शेर बानो की लाश को पहचान जाए और उसकी मौत को जिंदगी में बदलने की वजह और सबब बने। मेरा तो यही ख्याल है कि शेर बानो अभी जिंदा है, वही जिंदा होकर वापस लौटेगी, अपने भाई के सामने आकर खड़ी हो जाएगी जहाँ वो उस जुल्म का हिसाब देगी जो जुल्म उसके भाई ने इस हवेली पर किया है। बहरहाल अब सोहराब खान एक बार फिर से रात के अंधेरे में अपनी बीवी से छुपकर हवेली की पिछली साइड पर जाएगा जहां शीरी बेसब्री से सोहराब का इंतजार कर रही होगी और वहीं रबिया को भी रात भर बेचैनी रहेगी। मुदस्सिर ख्वाब में आएगा और रबिया एक बार फिर से बेचैन होकर जिस तरह से शेर बानो को रात में टहलने की आदत थी, बिल्कुल इसी तरह रबिया भी वही टहलने लगेगी। ऐसे में उसे आहट सुनाई देगी और रबिया भी शेर बानो की तरह खौफजदा होकर इधर उधर देखेगी, मगर वहां उसे एक साया ही नजर आएगा जो कि सोहराब खान का साया होगा। रात के इस पहर सोहराब को हवेली के पीछे जाता देखकर रबिया अपने कमरे में आ जाएगी, मगर उसका दिल फिर बेचैन होगा। तब वो अपने सामने से गुजरती शीरी को देख लेगी जो रात के पिछले पहर हवेली की पिछली साइड
साइड पर क्या करने जा रही है। रबिया मशकूक नजरों से शीरी को देखेगी, तभी उसका पीछा करती उस जगह पहुंच जाएगी जहां सोहराब और शीरी बातें कर रहे होंगे, जहां शीरी सोहराब को बड़े लाड से बातें करेगी और यही कहेगी कि वो कभी भी किसी को इस बारे में नहीं बताएगी कि शेरबानो का कत्ल आपने किया है। और अब सर बुलंद को मारना तो बहुत ही आसान हो गया है। जिस तरह से शेरदिल लाला को जहर दे देकर हम मार चुके हैं, सर बुलंद तो एक दो बार में ही खत्म हो जाएगा और फिर आप इस हवेली के सरदार होंगे और मैं आपकी सरदारनी। बस मेरी मोहब्बत को आप मेरा इश्क ही समझें। और इसी के साथ मैं इस जरमाला को भी ठिकाने लगाती हूँ जो कि खुद को ना जाने क्या समझती है। यहाँ शीरी सोहराब को रबिया और खुद के दरमियान होने वाली सारी बातें भी बताएगी, जबकि रबिया ये सारी की सारी बातें सुनकर हैरान परेशान पसीने में शराबोर हो जाएगी। घबराहट में भागते हुए अपने पोर्शन में आएगी और आकर सोचने लगेगी कि सरबुलंद का दुश्मन इसी घर में मौजूद है। मगर वो ये सारी सच्चाई सरबुलंद को कैसे बताएगी, इस बारे में रबिया अब प्लानिंग करने वाली है। तभी ही बाहर निकलेगी और इसका सामना अब सोहराब से हो जाएगा, जो कि शीरी से मुलाकात करने के बाद वहां से जा रहा होगा। तभी ही सोहराब रबिया से कहेगा कि तुम रात के इस पहर कहां से आ रही हो। रबिया से बदतमीजी भी करेगा और उसे बुरा भला भी कहेगा, हत्ता कि अपनी बहन की मौत का कसूरवार भी उसे ही ठहराएगा। और यहाँ सरबुलंद सोहराब की तेज और ऊंची आवाजें सुनकर भागा चला आएगा कि इस वक्त किस पर चिल्ला रहे हो। और सोहराब खान तो मौके से फायदा उठाते हुए यही कहेगा कि ये लड़की इस वक्त तुम्हारे पोर्शन की तरफ से आ रही थी और मैं तुम्हें अब कौन सा सबूत दूं बानो की मौत का। यहाँ पर सरबुलंद इंतहाई अफसोस के साथ सोहराब खान से कहेगा कि गम और गुस्से में लाला आप इतना डूब चुके हैं कि आपको तो सिर्फ अब खुदा ही बचा सकता है। सरबुलंद की ये बात सुनकर सोहराब को गुस्सा तो बहुत आएगा, मगर वो खुद पर कंट्रोल रखेगा कि कहीं गुस्से में सच जुबान पर ना आ जाए या कोई ऐसी बात ना निकल जाए जिससे सरबुलंद को सोहराब पर शक हो। लेकिन सोहराब अब भी सरबुलंद को नीचा दिखाने और उसको रबिया के साथ बानो की मौत का जिम्मेदार ठहराने के लिए बदनाम करने की पूरी कोशिश करेगा, ताकि लोग सरबुलंद की सरदारी पर आवाज उठाएं कि इस तरह की इश्क व आशिकी सरदारों को शोभा नहीं देती है। इसी के साथ वहीं दूसरी तरफ ड्रामे का असल विलन भी फिर से एक बार वापस आ चुका है। तौसम की अदाकारी को तो सभी ही बहुत सराह रहे हैं और उसके ना होने से ड्रामा अधूरा ही लग रहा था। अब जबकि यहाँ जाफरान खान न सिर्फ तौसम को शेरबानो की मौत की इतला देगा, बल्कि सरबुलंद के बारे में भी बताएगा कि वो हमारे इलाके में किसी लड़की के साथ देखा गया है। जिसके बाद जाफरान खान अपने बंदों से इस लड़की के बारे में पता करवाने की भी कोशिश करेगा कि आया वो लड़की थी कौन, जिसके साथ सरबुलंद भागता फिरता जाफरान के बंदों का खात्मा कर गया। लेकिन यहाँ पर जाफरान के बंदे इस हकीकत का पता करवाने में नाकाम वापस लौट कर आ जाएंगे और जाफरान खान भी उनके मुंह पर जोरदार थप्पड़ मारकर नौकरी से निकाल देगा। वहीं अब तौसम को भी जाफरान वापस बुला लेगा और यही कहेगा कि सरबुलंद का टाइम भी अब पूरा होने वाला है, वो बहुत जल्द शेरदिल के पास पहुंचने वाला है। सरबुलंद को मारने पर तौसम को उकसाएगा ताकि अपनी जवानी की बेइज्जती का बदला ले सके। जो हयात खान ने जाफरान की गलती के बाद उसकी बेइज्जती की थी, उसका बदला जाफरान तौसम के कंधे पर बंदूक चलाकर ले रहा है ताकि वो आगाजी की पूरी नस्ल को खत्म कर दे। यहाँ जिस तरह से गुलमहर कान लगाकर अपने चाचा की बातें सुन रही थी, हो सकता है कि वो सरबुलंद को जाकर इस सच्चाई का बता दे कि आपका दुश्मन तौसम नहीं, कोई तीसरा ही है जो ये सब करवा रहा है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ सोहराब खान भी जाफरान खान के साथ मिलकर गठजोड़ करने वाला है। ये आपस में मिलने वाले हैं और इनके दरमियान एक खुफिया मुआहिदा भी होने वाला है। चूंकि जाफरान खान इस बात का पता लगवा चुका है कि शेरदिल को तौसम ने नहीं बल्कि सोहराब खान ने ही मरवाया है, तभी तो वो सोहराब से मिलेगा कि फिलवक्त इन दोनों का दुश्मन एक ही है, यानी कि सरबुलंद खान। तो अब सोहराब खान जाफरान खान से हाथ मिलाने वाला है ताकि सरबुलंद के खात्मे के बाद वो आराम और सुकून से सरदारी कर सके। लेकिन वो इस बात को नहीं जानता कि जाफरान खान तो पहले ही ये ख्वाब देख चुका है कि उसका भांजा यानी तौसम खान ही सरदार बनेगा। यहाँ सोहराब खान जो भी सौदेबाजी करेगा वो घाटे में ही रहने वाला है, क्योंकि रबिया सरबुलंद को सारी सच्चाई बताने वाली है कि वो सोहराब और शीरी की सारी बातें सुन चुकी है और सोहराब ही
شیردل لالا اور بانو کا قاتل ہے۔ یہاں سربلند بھی شیریں کو اپنے آدمیوں سے اغوا کروانے کے بعد سب کچھ اگلوا لے گا اور شیریں جو کہ اپنی جان سہراب پر قربان کرنے کا عہد کر چکی تھی وہی جان بچا کر سربلند کو ساری سچائی بتا دے گی اور ربیہ کی بات سچ ثابت ہو جائے گی، جس کے بعد اب سربلند سہراب کا بہت برا حشر کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ کیا سہراب خان کی حقیقت کھل کر سامنے آ جائے گی یا پھر سہراب زعفران کے ساتھ مل کر سربلند کو راستے سے ہٹانے میں کامیاب ہو جائے گا؟ اور جب سہراب خان زعفران خان کو یہ بتائے گا کہ سربلند کے ساتھ آنے والی لڑکی اس کے دوست کی بیوہ ہے تو یہاں پر طورسم ربیہ کے پیچھے جائے گا یا پھر سرداری کو فوقیت دے گا؟ اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔